Assalamu alaikum, dear students. We are learning Geography of class 10th, chapter 1, that is resources and development. Our today's topic is development of resources. रिसोर्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, रिसोर्स की डेवलपमेंट में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमें पता है जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं ये काफी जरूरी है इंसान को जिंदा रहने के लिए। इंसान की जो सर्वाइवल है इसके लिए काफी ज्यादा रिसोर्स हमारे पास जरूरी होती है। सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि जो हमारे पास मियारी जिंदगी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज की जरूरत है। फाइन। सो सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमारे पास रिसोर्स की जरूरत होती है, इसकी नीड होती है। इतना ही नहीं, अगर हम ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्स है, दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है ये कुदरत के गिफ्ट्स हैं हमारे लिए। जब हम किसी चीज को एज गिफ्ट समझते हैं या कोई चीज मुफ्त समझते हैं, फ्री समझते हैं, तो उसको ये हाल होता है, उसकी अहमियत नहीं रह जाती है। और इस चीज की हम देखते हैं, इस चीज को हम इंसानों ने क्या किया, इस चीज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया। इनडिस्क्रिमिनेट यूज, अंधाधुंध इसका इस्तेमाल किया, इसको जुडिशियसली इस्तेमाल नहीं किया, इसको अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया। और इस इस्तेमाल की वजह से विदाउट मच थॉट हम ये देखते हैं कि इसकी जो रिसोर्स की जो कंजप्शन है, इसका जो बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स हमारे समाज में रिसोर्स के साथ होती है। और वो मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, दे आर 3 जो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा। वी फेस सर्टेन मेजर प्रॉब्लम्स विद रेस्पेक्ट टू रिसोर्सेज। Number 1 problem is depletion of resources। जो हमारे पास resources हैं, they are facing depletion of resources। जो हमारे पास वसाइल है, जो हमारे पास resource हैं, they are getting depleted। Deplete किस तरह से होता है? To satisfy the greed of few individuals। कुछ इंसानों की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ शख्सों की जो लालच है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं, दे आर गेटिंग डिप्लीटेड, वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है। और इसके कहने का मकसद है जो हमारे पास रिसोर्स वो दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जब एक बार आपने इस्तेमाल किया, आप ये नहीं दिल में रखोगे या दिमाग में रखोगे कि हमें फ्यूचर में भी इसको इस्तेमाल करना है, तो इस लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 2 जो हमारे पास है, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जो दूसरी प्रॉब्लम है रिसोर्स के साथ, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। हम देखते हैं कि जो हमारे पास वसाइलों का जो एक्यूमुलेशन होता है, जो हम देखते हैं कि एक जगह जमा होता है। जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं वो गरीब तर होते हैं। हम देखते हैं कि इसे समाज जो हमारे पास होता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। वो लोग जिनके पास काफी वसाइल होते हैं और वो लोग जिनके पास वसाइल ही नहीं होते हैं। हैव्स को कह सकते हैं हम, दे आर रिच पीपल, एंड जो हैव नॉट्स हमारे पास हैं, दे आर पुअर पीपल। तो समाज में तकसीम होता है क्योंकि जो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स है वो कंट्री वाइज भी हम देख सकते हैं, वो हम इंडिविजुअल स्तर पर भी देख सकते हैं कि वो एक्यूमुलेट होते हैं, वो कुछ जगह कुछ हाथों के अंडर आते हैं और वो उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो लोग हैं उनके पास कुछ खास वसाइल नहीं होते। एंड नंबर 3 इज indiscriminate exploitation of resources। Number 3, indiscriminate exploitation of resources। जो अंधाधुंध एक्सप्लॉयटेशन होती है रिसोर्सेज की, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है वो आप यहां पर समझेंगे। जो हमारे पास वसाइल है आलमी सतह पर अगर हम बात करेंगे, हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पास होती है इकोलॉजिकल क्राइसिस।
बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हम देखते हैं कि जो हमारा माहौल है इसमें तबाही हो रही है, और जो तबाही की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जमीन का वो बढ़ गया है, फाइन, और उसके फिर अपने फॉल आउट से उसके अपनी फिर प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 2 इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो ओजोन लेयर अवेलेबल था स्ट्रेटोस्फीयर में वो भी खत्म हो रहा है, ये भी इज अ सेकंड ecological crisis because of indiscriminate exploitation of resources. Number 3 is environmental pollution. Environmental pollution, जो माहौल की आलूदगी होती है, that's the third one. And number 4 is land degradation. Land, जो जमीन की जो नवियत है, उसकी जो नवियत है वो बरकरार नहीं रह पाती है, उसमें भी डिग्रेडेशन आ जाती है। सो मैंने यहां पर कहा कि जो मेजर प्रॉब्लम बिकॉज हम अपने जो हमारे पास रिसोर्स है उनको समझते हैं, दे आर 3 गिफ्ट्स ऑफ नेचर, इस वजह से हम लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, नंबर 1 accumulation of resources in few hands, and number 3 is indiscriminate exploitation of resources which leads to ecological crisis in the form of global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. अब हमारे पास अब इसका हल कैसा हो सकता है? हल करने का तरीका है, हमारे पास होना चाहिए equitable distribution of resources. जो रिसोर्सेज हैं उनको तकसीम होना चाहिए इक्विटेबली, जो जिस इंसान की जो जरूरत हो, जो नीड हो, जो मुनासिब रहे लोगों के लिए, उसी के हिसाब से हमें रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हमारे समाज में। इससे जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और जो इससे हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो मेंटेन हो सकता है, जो मियारी जिंदगी है जमीन पर उसको हम मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इससे हमारे पास जो ग्लोबल पीस है, ग्लोबल पीस, जो दुनिया में जो अमन है वो कायम हो सकता है। क्योंकि अमन, जो पीस होता है, पीस का मतलब इतना ही नहीं एब्सेंस ऑफ वॉर, जहां पर जंग ना हो वहां पर अमन है। पीस के मुख्तलिफ फॉर्म्स है। अगर जहां पर जो गरीब है, जो कोई बंदा, वो हंगर से नहीं मरना चाहिए, जो बिकॉज ऑफ बीइंग हैव नॉट, बिकॉज ऑफ बीइंग पुअर, वो उसको एक्सप्लॉयटेशन फेस नहीं करनी चाहिए। उसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। और इसको हम कह सकते हैं कि इससे जो हमारे पास प्लेनेट, जो हमने जो गलत तरीके अख्तियार किए हैं रिसोर्स के ताल्लुक से, तो इससे हमारे पास जो हमारे जो प्रॉब्लम है, जो प्लेनेट है उसको जो वजूद है, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लेनेट इज इन डेंजर, उसको खतरा है। प्लेनेट को, जो हमारा प्लेनेट है, अर्थ है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका वजूद है, दैट इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हम रिसोर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं इस वजह से। अब हम इसको किस तरह से हल कर सकते हैं? इसको हल करने का तरीका है व्हाट वी कॉल एज रिसोर्स प्लानिंग। हमें जिस तरह से हम अपने घर में जो हमारे रिसोर्स होते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टीज होते हैं, इंडिविजुअल स्टाफ, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, हमारे फैमिली जो कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं, उसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। और ये प्लानिंग जो है ये बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, रिसोर्सेज प्लानिंग। और इस वजह से हमारे पास जो मुख्तलिफ लाइफ फॉर्म्स हैं, इससे हम बिकॉज ऑफ रिसोर्स अगर मनसूबाबंदी करते हैं, इससे हमारे पास जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या होती है? हम जो बरकरार रख सकें। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मीन्स जो जिंदगी, जो मुख्तलिफ लाइफ फॉर्म्स है, जो हमारे पास मुख्तलिफ लाइफ फॉर्म्स हैं, वो सब मौजूद, ऑल लाइफ फॉर्म्स शुड रिमेन इंटैक्ट, उनकी मौजूदगी दुनिया में बरकरार रहनी चाहिए। और जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट है, इट इज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट है, ये हिस्सा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमारे पास कंसेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, जिसमें हम डेवलप तो होते हैं मगर विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। हम इसमें एनवायरनमेंट को डैमेज करने की कोशिश नहीं करते, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट।
और साथ साथ हम ये चाहते हैं, ये डेवलपमेंट जब होता है हम इंश्योर करते हैं कि जो डेवलपमेंट है इसमें एक तो हमारा डेवलपमेंट हो लेकिन हम कंप्रोमाइज ना करें जो हमारे पास जो फ्यूचर जनरेशन है, विदाउट compromising without compromising the needs of future generations. जो हमारे पास फ्यूचर जनरेशंस है उनका जो मुस्तकबिल है वो खतरे में ना रहे, हम डेवलपमेंट हमारा डेवलपमेंट हो, हमारी तरक्की हो, लेकिन हम पहली चीज एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें और जो हमारे पास मुस्तकबिल में आने वाले जनरेशंस हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, उनकी भी जरूरियात पूरे हो, उनके भी नीड्स पूरे हो। और हमें यहाँ पर ये याद रखना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है ये आया दुनिया में इन 1987। The name of the commission was Brundtland Commission. इसने पहली दफा ये कंसेप्ट दिया जो हमारे पास जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसका मैंने हिस्सा कहा इट्स अ पार्ट, इसका जो एक हिस्सा है दैट इज सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। और ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। तो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। इसमें हमने समझा कि जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं उनके हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। और हमने देखा कि क्योंकि हम रिसोर्स को समझते हैं फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, इस वजह से हम जो रिसोर्स है इनको अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स हैं, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर उन्होंने कहा कि हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करना चाहिए जिससे हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेज होगी और दुनिया भर में अमन कायम हो सकता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम रिसोर्स प्लानिंग करें और रिसोर्स प्लानिंग के साथ मैंने कहा कि देयर शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तो हमारा हो जो और मुस्तकबिल में आने वाले जनरेशन उनका भी डेवलपमेंट हो। और मैंने कहा कि जो कंसेप्ट आया है इट केम इन 1987 with the Brundtland Commission. That's all in this lecture. In next lecture we will discuss about resource planning.